अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन विद न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं जागी थी और जाग के जब मैं आई बालकनी में तो मैंने देखा रात बारिश हुई है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है आज। बारिश हुई हो ना, अगर आप जब जागें तो मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो मेरी नज़र पड़ी अपने प्लांट्स पे जो मैंने पहले एक व्लॉग में दिखाए थे, जो बिल्कुल मुरझा गए थे, जल गए थे लाइक। तो फिर ना एक दिन मैंने उनको क्लीन किया था कि इनकी अब केयर करूँगी, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हॉनेस्टली उस टाइम मुझे ये फ़ील हो रहा था कि इन्होंने सही नहीं होना अब मैं। तो जैसे मैंने इनको देखा, ये फिर से देखें ग्रीन हो रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हुई इसको देख के, इन प्लांट्स को। एक तो बारिश हुई थी, वो मौसम से भी मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, और फिर जब मैंने इनको देखा प्लांट्स को, ये भी दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ आ गया, तो मेरा दिल और ज़्यादा खुश हो गया। तो है, ये वाले जो गमले थे ये भी पहले दिखाए थे, इनमें लहसुन लगाया, इनकी अभी ना छोटी छोटी वो निकली हैं, उगे हैं अभी ये। और इन प्लांट्स को देख के ना फिर अगेन मुझे एक ख्याल आया था कि इनको केयर मिलने की वजह से कैसे ये दोबारा अपनी लाइफ की तरफ लौट आए हैं। तो ऐसे ही जब केयर हम एक दूसरे की करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। तो और जब आप एक चीज़ की केयर कर रहे होते हो और वो जब सही हो जाती है तो दिल बड़ा खुश होता है। तो इन पौधों को देख के ना मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है आज। सुबह सुबह मूड और ज़्यादा अच्छा हो गया है। खैर, आज नाश्ते में मैंने कुछ इतना पराठा और इस तरह का हैवी वाला नाश्ता नहीं किया। आज मैंने जस्ट सैंडविचेस बनाए थे और चाय थी। और मेरे पिछले वाले व्लॉग में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप पाकिस्तान में किस सिटी से हो, तो उनका आंसर मैं देती हूँ। मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से हूँ, जुड़वा सिटी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो मैं जो हूँ वो रावलपिंडी से हूँ। और ये वाला क्लिप जो है ये सैटरडे का है। अम्मी को ग्लासेस चाहिए थी और हम यहाँ पर ग्लासेस चेक कर रहे थे, और इन सब ग्लासेस पे ना नंबरिंग हुई हुई थी आपकी अकॉर्डिंग, जिस तरह आपकी आई साइड वीक है। तो प्राइजेज़ भी इनकी डिफरेंट थी, जिस तरह आपको जो ग्लासेस चाहिए। तो खैर, हम ये चेक कर रहे थे कि अम्मी की जो पहली वाली ग्लासेस थी उनकी जो फ्रेम है उसकी डंडी एक टूट गई थी। तो फिर अपना हम चेक कर रहे थे कि किस तरह की ग्लासेस। खैर, इनका ये था कि नंबरिंग तो इन पे हुई हुई थी और अम्मी को काफ़ी टाइम हो गया था अपनी आई साइड चेक करवाए हुए, तो वो कोई सेट नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो उनको चाहिए होता है कोई, जब बुक रीड कर रही हूँ या फिर मोबाइल यूज़ करते हुए, तो मोस्टली तो नहीं यूज़ करती, सिर्फ बुक रीड करते या मोबाइल यूज़ करते उनको ग्लासेस चाहिए होती हैं। और फिर साथ ही मैं मार्केट आ गई थी, जो कि बिल्कुल साथ ही थी उधर। तो मुझे शैम्पू और कुछ और चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं चेक कर रही थी। मैं देख रही थी इधर के कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑफ़र में लगी हुई हैं। अगर मुझे जो शैम्पू चाहिए वो ऑफ़र में लगा हुआ है तो फिर मैं वो ले लूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले जो चीज़ मैंने लेनी होती है उसको चेक करती हूँ उस पोर्शन में जहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है। तो अगर वहाँ से वो मिल जाती है तो सही, नहीं तो फिर फुल में से ले लेती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रूर चेक करती हूँ, अगर ऑफ़र में है तो मैं वहाँ से लूँ। और एनीवेज़ मुझे शैम्पू चाहिए था लॉरियल का, जो कि उस पे ऑफ़र लगी हुई थी। और खैर, ये घर वाले यूज़ करते हैं सब लॉरियल, और मैं तो प्रोटोप्लाज्मा यूज़ कर रही हूँ हेयर फॉल के लिए। मुझे हेयर ड्रेसर ने दिया था ये, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये था पोर्शन जहाँ पे कॉस्मेटिक्स थी सारी, मेकअप, और मैं चेक कर रही थी नेल कलर। और मुझे कोई ख़ास वैसे इसमें से पसंद नहीं आया, बिकॉज़ ये सारे कलर, इसमें 40 कलर थे लेकिन ये न्यूड कलर थे और ये ऑलरेडी थे मेरे पास। तो ये इधर लगी हुई थी एक नेल जो है किट, इसमें सारे ये आइटम्स थे और इसकी प्राइस थी 7 यूरो। और यहाँ पे ना मार्केट्स में जब भी आप जाते हैं कुछ ना कुछ ऑफ़र्स पे ज़रूर लगा हुआ होता है। तो मैं फिर ये मेकअप भी चेक कर रही थी। खैर, मेरी तो रिसेंटली अभी शादी हुई है तो ऑलरेडी मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है, मैंने अभी कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैं चेक कर रही थी कि किस चीज़ पे क्या ऑफ़र लगी हुई है। ऑलमोस्ट हर चीज़ पे ही थी, लाइक 50-70%, 30%, 10% अकॉर्डिंग। एनीवेज़ फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और घर वापस आके डिनर की तैयारी की थी, और आज हम लोग बना रहे थे दाल चावल। इसकी भी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, हो सकता है आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं। और ये जो राइस हैं, वैसे तो हम लोग जो है वो पाकिस्तानी स्टोर से जो राइस मिलते हैं वो लेके आते हैं, लेकिन ये जो है लिडल से लेके आए थे। ये भी अच्छे होते हैं, ये भी बासमती राइस हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो हैं वो पाकिस्तानी स्टोर से आते हैं राइस। तो इनको मैंने यहाँ पर मेजर करके 3 कप्स में बनाऊँगी। मोस्टली जब हम बनाते हैं बॉयल्ड राइस तो वो 3 कप्स ही बनाते हैं, क्योंकि फिर बॉयल्ड राइस मज़ा नहीं आता, अगर बच जाएँ तो दोबारा इनको गर्म करें अगर, तो वो उनका टेस्ट नहीं होता। और जब बिरयानी बनाए तो 4 कप्स इनफ होते हैं।
और यहाँ पर अब मैं राइस जब बनाऊँगी तो अगर आप भी ऐसे बनाते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इसी रेसिपी से बनाते हैं तो फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप ऐसे बनाते हैं। और अगर आप जस्ट बॉयल करते हैं या डिफरेंट बनाते हैं तो फिर आपने मुझे वो भी बताना है। और अगर इस तरह बनाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है आपने बताना है मुझे। इस तरह बहुत मज़े के होते हैं ये राइस। हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं, अगर सिंपल बॉयल करें तो फिर कोई नहीं खाता। पानी यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब इसको उबाल आया है तो इसमें पुदीना और ज़ीरा और ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो जैसे ही पानी मज़ीद बॉयल होगा, इसको उबाल आना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें चावल ऐड कर दूंगी और नमक ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टेस्ट, जिस तरह चाहिए। और चावल बॉयल करते हुए हमेशा मुझे नमक की समझ नहीं आती। मैं या कभी ज़्यादा डाल देती हूँ या कम। हमेशा मैं अम्मी से पूछती हूँ, वो मुझे बताती हैं कि इतना डालो, क्योंकि जो बॉयल्ड राइस होते हैं उनमें अगर नमक अकॉर्डिंग टेस्ट सही ना डला हुआ हो तो फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो है यहाँ पर चावल हो गए थे बॉयल। और यहाँ पर अब मैं लिया है मैंने ऑयल और प्याज। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा जब, तो फिर मैं इसमें चावल जो बॉयल करके रखे हैं उनको ऐड कर दूँगी, यानी कि यहाँ पर इनको तड़का लगाना है। ऑयल आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो फिर ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आएगा। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स करना है और ये रेडी है। इनको दम पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तड़का लगाना है। ये वाला डिफरेंट है, बॉयल तो सब करते हैं लेकिन यहाँ पे आके इसका ये डिफरेंट पार्ट है। अगर इस तरीके से तड़का लगा लिया जाए तो इसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है जो कि बहुत मज़े का होता है। दाल चूँकि पहले बना ली थी और सैलड अभी बनाया, और यहाँ पर अब मैं अपना डिनर इंजॉय करूँगी। ये कोई इतने टेस्टी बने और इनकी खुशबू इतने मज़े की है। और जब इसमें और चूँकि मेरा ये जो व्लॉग था ये सैटरडे का था, और सैटरडे को मैं मार्केट गई थी और कुछ वो चीज़ें लेके आई थी, शैम्पू वगैरह। और फिर मार्केट से मुझे एक शूज़ पसंद आया था, जूता, वो लेके आई थी। इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि जब से मैं आई हूँ, आई थिंक 3 मंथ्स हुए हैं हमें आए हुए, तो इन 3 मंथ्स में मैं कोई 7 शूज़ ले चुकी हूँ। तो ये वाला अच्छा, इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ऐसे वाला मुझे चाहिए भी था। तो फिर जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने ले लिया। और जी, जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले ताकि हमारे सब काम टाइमली हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।